तमाम बकवासें हम लोग भी करते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने हम लोगों को उधर वाले में नहीं इधर वालों में पैदा किया है। समझ रहे हैं? इसलिए थोड़ी देर बैठे, घड़ी का देखा 15 मिनट। कितना? जोर से बोलिए। 15 मिनट। 10:44 हमारी घड़ी बता रही है। अगर इन 15 मिनट में हमारी बात आपको समझ में आ जाएगी तब तो कुछ आगे बढ़ा जाए, समझ में ना आए तो मुझे 5-6 सलातो सलाम याद है। चट मंगनी पट बिया। आपको भी टेंशन नहीं रहेगा कि बहुत देर तक बैठना है, और हमें भी ये रहेगा कि चलो कल दूसरे प्रोग्राम में जाना है। समझ रहे हैं ना? नहीं, यकीन जाने आप सिर्फ 15 मिनट बैठिए, उसके बाद आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद हमारी जबरदस्ती खत्म। बस एक छोटी सी गुजारिश मैं अपने उन भाइयों से कह रहा हूँ, बेटा अगर तुम इसी प्रोग्राम के लिए अपने घर से चल के आए हो तो कुर्सी लेके थोड़ा सा आगे आ जाओ। कुर्सी छोड़ो मत, कुर्सी लेके आ जाओ। अगर यही के लिए आए हो, और अगर कहीं और के लिए आए हो तो तुम्हारी मर्जी। घर छोड़ दिया, बिस्तर छोड़ दिया और यहाँ आ गए हो तो फिर इस प्रोग्राम में अपने आप को हाजिर करो। इसलिए कि कोई देखे ना देखे, जिसकी महफिल में तुम आए हो वो गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला दुनिया के उस कोने में रहे जहां से सूरज निकलता है, और मैं दुनिया के उस कोने में रहूं जहां सूरज डूबता है। अगर वहां से मुझे वो पुकारे तो मैं उसकी मदद जरूर फरमा देता हूं। समझ रहे हैं आप? उनकी महफिल में हम आए, हम ऐरे गैरों की महफिल में नहीं। फरमाते मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे बंदा अपने हाथ की हथेली पे सरसों का दाना रख दे, तो सरसों के दाने को जब वो देखेगा तो चारों तरफ सरसों का दाना बंदे को दिखाई पड़ेगा। गौसे आजम फरमाते मैं अल्लाह के सारे शहरों को इसी तरह देखता हूँ जैसे हाथ पे राई का दाना नजर आ रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब क्या नाम है नई बस्ती वालों, अब ईमानदारी से बताना, जो गौसे आजम पूरी दुनिया को देख रहे हैं वो हमें और आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? और आपके सामने कोई पुलिस वाला आ जाए आपके मल्लेपुर थाने से, क्या आप उसके सामने शरारत करेंगे? जबकि वो दुनियादार है, हमारा आपका वो रखवाला है, हमारी आपके टैक्स के पैसों से उसको सैलरी मिलती है, लेकिन उस दुनियादार के सामने आप बिल्कुल चुप खड़े रहते हैं कि पुलिस वाला भी डांट देगा। तो जरा सोच के देखो, जिस पुलिस वाले को जिस रब ने बनाया है, जिस मुस्तफा के सदके में वो पुलिस वाला भी दुनिया में आया है, जब उसकी मिलाद हो तो हमें शरारत करना चाहिए, जब उसकी बज़्म हो तो हमें इधर उधर की गुफ्तगू करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, इधर से भी आवाज आ रही है, इधर से भी आवाज आ रही है। ओ मेरी बहनों, ये नबी की मिलाद पे तुम्हें आके आंसू बहाना चाहिए। अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ है ना इन औरतों पर कि बच्ची पैदा होती थी, बाप अपने हाथ से उसकी गर्दन दबा के मार डालता। बेटी दुनिया में आती थी, बाप गड्ढा खोद के जिंदा बेटी को कब्र में दफन कर देता। बेटियों को दुनिया में जिंदा होने का और मौजूद रहने का हक नहीं था। मेरे मुस्तफा आए तो बेटियों को इज्जत से जीने का हक अता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो औरत आके मुस्तफा की मिलाद में बातें करे, वो औरत आके नबी की मिलाद में हंसे, कितनी शर्म की बात है। तुम्हें तो आंसू बहाना चाहिए, आंसू। एक औरत रास्ते से निकलती थी ना, अगर बेवा औरत, तो लोग उस पर कीचड़ फेंकते थे, नाली का पानी फेंकते थे, लोग उस पर गोबर फेंकते थे और कहते थे इतनी मनहूस है कि अपने शौहर को खा गई, इसकी जिंदगी में इसका शौहर मर गया। और शौहर मर जाता था ना तो उसी की चिता पे लेटा के इसे हिंदुस्तान में औरतों को जिंदा जला दिया जाता। अल्लाह, ये हाल था इन औरतों का दुनिया में। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता था ना
वो तलाक वाली औरत रास्ते से गुजरती थी तो और लोग उससे चेहरा फेर लेते थे, कहते थे इतनी मनहूस है इसके शौहर ने इसे तलाक दे दिया। लेकिन कुर्बान जाओ हमारे तुम्हारे पैगंबर पर, पहली शादी 2 बार की तलाक वाली हजरत खदीजा से मुस्तफा ने करके दुनिया को ये बताया, दुनिया वालों अगर एक कुंवारी को इज्जत से जीने का हक है तो अल्लाह ने तलाक वाली और बेवा को भी इज्जत से जीने का हक अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आके नबी की मिलाद में बात करे तुझे तो फिर आने से अच्छा कि ना आए। तुम्हें तो रोना चाहिए मुस्तफा की मिलाद में मेरी बहनों कि नबी ने तुम्हारी इज्जत को जमीन से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया। मुस्तफा फरमाते बेटा पैदा हो तो अल्लाह की नेमत है और बेटी पैदा हो तो खुदा की रहमत है। वही बेटी बड़ी हो जाए तो भाई की इज्जत है, वही बेटी बीवी बन जाए तो शौहर का आधा ईमान है, और वही बेटी कल माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। बेटी एक है, अल्लाह ने कितनी तरीके से मुस्तफा ने उसको इज्जत अता फरमाई। और ऐसी औरतें आती हैं तो उनका ममानी, खाला, नानी, बूबू याद रहता है। ओ मेरी बहनों, बिल्कुल खामोशी से बैठो, ना बैठने का मन करे तो चले जाओ, जाके सो जाओ। तुम्हारा यहाँ बात करना ये बेकार है, सोना अच्छा। और अगर नबी की मिलाद में इसलिए आई हो कि मुस्तफा ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, तो एहसान जब करता है ना तो उसके सामने खामोश आदमी खड़ा रहता है। इसलिए दिल ही दिल में सुभान अल्लाह कहो, दिल ही दिल में दुरूद पढ़ो। तुम्हारे मुस्तफा तुम्हारे दिलों के हालात को भी जानते हैं। इसलिए बेटा तुम लोग भी चुपचाप बैठे रहना ना। हाँ, बहुत अच्छे लड़के, मेरी अपनी शीरनी तुम लोगों में बंटवा देंगे, लेकिन चुप रहोगे तब। बात गुफ्तगू शुरू करें, घबरा तो नहीं रहना। अब यहाँ से 15 मिनट जोड़ना, पहले से जोड़ रहे, अगर पहले से भी जोड़ लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुनिए, मैं मुस्तफा के मनकबत के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। गौसे आजम का महीना है और उन्हीं की मुनासबत से गलबन ये मजलिस भी है। इमाम साहब लाएं, गौसे आजम की 11वीं की महफिल है। अल्लाह ताला ने किस्मत वाला बनाया मेरे उस भाई को जिसने अपना पैसा खर्च करके गौसे आजम की महफिल मनाई है। पैसे खर्च करने वाले बहुत है दुनिया में, या जो लोग भी मनाए, 2-4 लड़कों ने मिलके किया हो, मोहल्ले वालों ने मिलके किया हो, या गांव वालों ने मिलके किया हो, ये बड़ी किस्मत की बात है। आप चाहते तो इतनी पैसों में दूसरी गलत महफिल कर देते हैं, इतनी पैसा लगता, गलत महफिल हो जाती, लेकिन खुद गुनहगार। जितने आए सब गुनहगार, जहां तक आवाज गई जिसने जिसने जुना सब गुनहगार, और सब का बटोर के उनको तो मिलेगा, और उनके हिस्से का इधर भी आएगा जो मेन लोग रहते हैं, जो ये उस तरह की महफिल का इनेकाद करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हम लोगों को आप लोगों को सच्चे और अच्छे लोगों की महफिल मुनक्किद करने का ढंग अता फरमाया। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं 2-3 शेर मनकबत के पढ़ूं, जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। 11वीं की महफिल है, सुनिए। अरे 11वीं जब कभी मनाई है, माशाअल्लाह। महफिल 11वीं की है, जिक्र भी 11वीं का होना चाहिए, बड़े पीर का होना चाहिए, दस्तगीर का। सुने, अरे 11वीं जब कभी मनाई है, 11वीं जब कभी मनाई है, 11वीं जब कभी मनाई है, 11वीं जब कभी मनाई है। अरे 11वीं जब कभी मनाई है, 11वीं जब कभी मनाई है, 11वीं जब कभी मनाई है। अरे तो घटा रहमतों की छाई है, तो घटा रहमतों की छाई है, तो घटा
रहमतों की छाई है, तो घटा रहमतों की छाई है। 11वीं जब कभी मनाई है, 11वीं जब कभी मनाई है, अरे 11वीं जब कभी मनाई है, 11वीं जब कभी मनाई है, 11वीं जब कभी मनाई है, तो घटा रहमतों की छाई है, तो घटा रहमतों की छाई है, तो घटा रहमतों की छाई है। और एक बात बताएं नई बस्ती वालों, हम अगर गौसे आजम को मानते हैं तो उनको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? कि खाली हम अकेले मानते रहे, उनकी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती है? हम उनको मानते हैं तो वो भी हमें मानते हैं, और नहीं मानते तो गौसे आजम फरमाते अगर मैं ना चाहूं ना तो कोई बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता। गौसे आजम ना चाहे तो हम और आप उनका नाम नहीं ले सकते, और हम अपने घर से चल के उनकी महफिल में आए हैं, इसका मतलब उन्होंने चाहा है तब हम आए हैं, उन्होंने बुलाया है तब हम आए। कैसे सुने? अरे गौस के हम हैं, गौस हैं अपने। अगर आपके भी गौसे आजम तो जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। अरे गौस के हम हैं, गौस हैं अपने, गौस के हम हैं, गौस हैं अपने, गौस के हम हैं, गौस हैं अपने। अरे गौस के हम हैं, गौस हैं अपने, गौस के हम हैं, गौस हैं अपने, गौस के हम हैं, गौस हैं अपने। तो अरे बात अपनी बनी बनाई है, बात अपनी बनी बनाई है, बात अपनी बनी बनाई है, बात अपनी बनी बनाई है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैराने ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात अपनी बनी बनाई है, बात अपनी बनी बनाई है, 11वीं जब कभी मनाई है। और एक बड़ा खूबसूरत शेर, ए लल्ला इधर आजा, तेरा लाल पीला नीला हरा बैगनी सफेद, ये पूरी कुर्सी इतनी बड़ी खाली है, तुझे दिख नहीं रही है, तुझसे लड़ाई कर रहा है यार। ये भाड़े वाली है, सुबह चली जाएगी, नहीं जाएगी इस कुर्सी पे। ये तो हो सकता है किसी की हो, उससे गुजारिश करके है नसीम भाई ये 1 आध घंटा छोड़ दे, लेकिन भाड़े वाला छोड़ेगा तो रुपया ले लेगा, नहीं लेगा? भाड़े वाली कुर्सी पे बहुत ज्यादा घमंड न करो। ए बेटा तुझे कुर्सी नहीं मिली, देख उधर खाली है, चला जा वो कुर्सी ले ले। अब जरा बड़े लोग चुप रहिए, आगे जो बच्चे बैठे हैं, पीछे जो बच्चे बैठे हैं, ये सिर्फ बच्चे बच्चे कह दो सुभान अल्लाह, सिर्फ बच्चे बच्चे। तुम तो बुढ़वा हो यार, तुम कहे अपने आप, मत बोलो तुम, सिर्फ बच्चे बच्चे ये वाले। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा अब तुम लोग चुप हो जाओ, जरा बड़े लोग कह दो सुभान अल्लाह। अरे तुमसे ज्यादा तो वही बोल रहे हैं। ये बता रहे हैं ना, अंगूर का गुच्छा हूँ कच्चा ना समझना, लड़ जाऊं तेरे बाप से बच्चा ना समझना। समझ रहे हैं ना? यही बच्चे हैं, कल इनमें कोई आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, मुफ्ती बनेगा, इनकी कद्र होनी चाहिए, इनको सही तरबियत देना चाहिए। मस्जिद में बच्चे जाते हैं तो आदमी अगर वो पीछे बातें करते हैं ना तो डांट के आदमी भगा देता है। छोटा बच्चा क्या तमीज है उसको तो पता ही नहीं कि हमें मस्जिद में कैसे रहना है। ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है वहां समझा के भेजें। और अगर बच्चे शरारत करें मस्जिद में तो तुम खुश हुआ करो कि तुम्हारी आने वाली नस्ल कम से कम मस्जिद तो आ रही है। उनको डांटोगे भगाओगे तो उनको लगेगा यार ऐसी जगह है जहाँ डांट मिलती है, जहाँ हमें लोग भगा देते हैं, उन्होंने जाना ही छोड़ देंगे। इसलिए मस्जिदों को बहुत छोटे बच्चों को नहीं ले जाना,
पेशाब कर दे, पखाना कर दे, लेकिन इतने बच्चे जो समझदार हों, इसलिए शरीयत कहती है 7 साल का बच्चा हो तो उसको मस्जिद आने जाने का रास्ता बताओ, लेके जाओ, नमाज सिखाओ। 10 साल का हो तो मार के नमाज पढ़ाओ। लेकिन यहाँ तो आदमी वो बुढ़वा रहता है ना, एक बच्चा बोला तो बुढ़वा उससे तेज चिल्लाए के डांटता है। बुढ़ा जो डांटता है वो उससे तेज चिल्लाता है। मान वो जितना गुनाह बच्चे को नहीं मिला, बुढ़े को उसका 4 गुना मिल गया। अब वो ये समझता है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्कुराइए पूरा मजमा एक बार माँ बाप के नाम पे, दोनों हाथ अगर सलामत है तो उठा लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो आपसे कोई शिकायत नहीं, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे 11वीं जब कभी मनाई है तो घटा रहे मतों की छाई है, मांगिए गौस के वसीले से। आज हमने जो जलसा किया ना, इसीलिए तो किया गौसे आजम खुश हो जाएं, और हम जो मांग रहे हैं उसे हमें दे दे। तो कैसे मांगना सुने, अरे मांगिए गौस के वसीले से, मांगिए गौस के वसीले से, मांगिए गौस के वसीले से, अरे मांगिए गौस के वसीले से, मांगिए गौस के वसीले से, मांगिए गौस के वसीले से। क्यों? अरे उनकी अल्लाह तक रसाई है, 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 उनकी अल्लाह तक रसाई है। 11वीं जब कभी मनाई है तो घटा रहे मतों की छाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक शेर और सुनेंगे आप लोग कि नहीं सुनेंगे? अगर सुनेंगे तो जोर से कह दीजिए। 4-5 लोग बोले। सबको परेशान मत करो, चलो इधर बाई का घर है ना जहाँ हम लोग बैठे हैं, वहीं उन 5 लोगों को तकरीर सुना देते हैं। सबको जहमत देने की जरूरत नहीं, और अगर सबको सुनना है तो सब लोग जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत कीमती शेर। हम जब मांगते हैं तो हमारा गौस हमें देता कैसे, सुने। गौसे आज़म न क्यों भरे दामन, अरे गौसे आज़म न क्यों भरे दामन, गौसे आज़म न क्यों भरे दामन, अरे गौसे आज़म न क्यों भरे दामन, गौसे आज़म न क्यों भरे दामन, गौसे आज़म न क्यों भरे दामन। क्यों? अरे उनके नाना की कुल खुदाई है, 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 उनके नाना की कुल खुदाई है। 11वीं जब कभी मनाई है तो घटा रहे मतों की छाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आखिरी शेर सुनना है तो एक बार फिर जोर से पढ़ लीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं रहना, कोई टेंशन तो नहीं है, चोरी वोरी का डर तो नहीं है घर में। देखो गौसे आजम के हवाले वो घर कराओ, वो जाने चोर जाने। गौसे आजम का मामला तो ये अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ना, बड़े बड़े चोरों को तो गौसे आजम ने अल्लाह का वली बना दिया, वली बना दिया। अभी इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। एक शेर सुनिए, एक शेर सुनिए और मुस्कुरा के जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। देखो इनाम नहीं दोगे तो घाटा हमारा, और सुभान अल्लाह नहीं कहोगे किसका कराना है। अब इमाम साहब ये चक्कर में पड़ गए। अगर कह दें मुफ्ती साहब का घाटा कराना तो अगली तारीख मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर कह दें अपना घाटा कराना तो नई बस्ती वालों, शराबस्ती जिले में इतने बेवकूफ लोग थोड़ी रहते हैं जो अपना घाटा कराएंगे हैं? सब ऐसा काम होना चाहिए कि ना तुम्हारा लगे ना। हाँ तो थोड़ा सा मुस्कुराओ और जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। गर्मी जब कभी मनाई है तो घटा रहे मतों की छाई है। अब आखिरी शेर, कादिरी पहुंचे हशर में गुल हो। गौसे आजम के मानने वाले कितने, खाली नई बस्ती में बस, पूरी दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं जो गौसे आजम से प्यार करते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं मेरा चाहने वाला एक बंदा अगर जहन्नम में रहेगा ना, मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उसे एक आखिरी बंदे को भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेज नहीं दूंगा। क्या समझते हैं आप गौसे आजम कोई खाली बाबा थोड़ी है वो। अभी इंशाल्लाह बताता हूँ गौसे आजम कौन है। लेकिन जब हम लोग पहुंचेंगे मैदान महशर में, ये छोटा सा गांव आपका है, इसमें अगर 5-10 हजार आदमी इकट्ठा आ जाए कहीं से तो पूरे गांव में हंगामा मच जाएगा कि नहीं यार। इतने लोग, हर गली भर जाएगी, रोड बिल्कुल जाम हो जाएगा, 10,000 लोग आ जाए तो। अब जरा सोच के देखो, गौसे आजम के चाहने वाले वहां अरबों खरबों में पहुंचेंगे तो कितना शोर शराबा हो जाएगा। फरिश्ते पूछेंगे मेरे मौला ये कौन लोग हैं, एक ही बंदे के मानने वाले इतने लोग। अल्लाह फरमाएगा तुम्हें पता नहीं है, ये मेरा गौस है जिनके मानने वाले कादरी लोग आए हुए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कादरी लोग आए हैं। गौसे आजम फरमाते हैं कादरी, अगर तुम मुझे मोहब्बत करते हो, मुझे चाहते हो तो नाम के आगे कादरी लिखो ना लिखो, तुम कादरी हो। तुम अपने आप को कादरी बोलो ना बोलो, कादरी हो। तो जब हम लोग कादरी वो लोग वहां पहुंचेंगे तो बड़ा शोर शराबा हो जाएगा। फिर क्या होगा सुने जरा। अरे कादरी पहुंचे हशर में गुल हो, कादरी पहुंचे हशर में गुल हो। अरे कादरी पहुंचे हशर में गुल हो, कादरी पहुंचे हशर में गुल हो। क्यों? अरे गौस की ये बारात आई है, 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 गौस की ये। जोर से बोले नारे रिसालत। सरकार पे मिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात में। सरकार पे मिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात में। हमें दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। जोर से नारा लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मैदाने ताजो शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अब गुफ्तगू शुरू करें। गौसे आजम है, नाम है अब्दुल कादिर, रहने वाले हैं ईरान का एक शहर है जिसका नाम है जीलान। एक कस्बा था जीलान, जैसे बहराइच एक शहर है, आपका शरावस्ती एक पूरा जिला है, उसके एक शहर का नाम है भिनगा। बहराइच एक शहर, उसके एक शहर का, बहराइच एक जिला है, उसके एक जिले का नाम क्या है? नानपारा। एक उसके एक शहर का नाम है नानपारा। जैसे बम्बई एक जिला है, बम्बई में एक शहर का नाम है थाना, बम्बई में एक शहर का नाम है कल्याण, है नहीं नाम अलग अलग। इसी तरह एक मुल्क है ईरान, उसके एक कस्बे का नाम है जीलान। गौसे आजम वहीं पैदा हुए, इसीलिए उनको जीलानी कहा जाता है। जैसे बहराइच में पैदा होने वाला अपने नाम के आगे बहराइची लिखता है, लखनऊ में रहने वाला अपने नाम के आगे लखनवी लिखता है, बरेली में रहने वाला अपने नाम के आगे बरेलवी लिखता है। मैं कछौछा में रहता हूँ, अपने नाम के आगे कछौछवी लिखता हूँ। क्यों? जो जहाँ का रहता है उस शहर से अपनी निस्बत जोड़ता है। इसी तरह गौसे आजम जीलान के रहने वाले थे, बाद में वो बगदाद आ गए पढ़ने के लिए। पहले उनको जीलानी कहा जाता है, फिर बाद में बगदादी कहा जाता है। असली नाम उनका क्या है? अब्दुल कादिर। जोर से बोलिए, क्या है असली नाम? अब्दुल कादिर। लेकिन उनको मुहियुद्दीन कहा जाता है, दीन को जिंदा करने वाला कहा जाता है।
जिस तरह हुजूर ख्वाजा अजमेरी चिश्ती अलैहिर्रहमा है, इनको मुईनुद्दीन कहा जाता है, दीन की मदद करने वाला, क्योंकि उन्होंने दीन की बहुत मदद करी, हजारों लाखों लोगों को कलमा पढ़ा के दीनदार बनाया, तो इसलिए उनको दीन का मददगार मुईनुद्दीन कहा जाता है। मेरे गौस ने मजहब इस्लाम को नई जिंदगी दे दी, इसलिए गौसे आजम को मुहीयुद्दीन कहा जाता है। ये पूरी तफसील है, लेकिन आइए जरा गौसे आजम को दुनिया से तशरीफ ले गए 886 साल हो गए। कितने साल? 886 साल पहले गौसे आजम का इंतकाल हुआ। आज इस देहात में, आज इस छोटी बस्ती में अगर हमारे दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत है, इसका मतलब है कि अल्लाह ने गौसे आजम को बड़ा खास बनाया है, अल्लाह ने गौसे आजम को बड़ा कमाल अता फरमाया है। यार हम तो अपने बाप दादा के बरसी का दिन हमें याद नहीं रहता, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में हमें 11वीं जरूर याद रहती है। हमें अपने बाप के मरने का वक्त याद नहीं रहता, लेकिन गौसे आजम की 11वीं की फातिहा जरूर याद रहती है। ये अल्लाह ने इतनी मकबूलियत अता फरमाई है गौसे आजम को, अल्लाह ने इतना कमाल अता फरमाया है गौसे आजम को कि अपने तो अपने रहे, गैर भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि दुनिया में ना अब्दुल कादिर का कोई जवाब है, ना उनके वालिद मोहतरम हजरत मूसा का कोई जवाब। सुभान अल्लाह। आइए थोड़ी सी तवज्जो करना, गौसे आजम है, कितना कमाल अल्लाह ने अता फरमाया। छोटी सी उम्र है, कितनी दूध पी रहे हैं गौसे आजम, दूध पीने की उम्र है। शबे बारात की 29 तारीख बगदाद में चांद नजर नहीं आया। सुबह रमजान का महीना शुरू हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं चल पा रहा है, बदली की वजह से आसमान पे चांद नहीं दिखा। लोग बड़े परेशान, बगदाद वाले भाई, रोजा रखा जाए कि ना रखा जाए, रमजान का महीना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। किसी ने कहा कब तक भूखे रहोगे, चलो चलते हैं हजरत फातिमा उम्मुल खैर के साहबजादे की आदत को देख लिया जाए, चले देखें, उनसे पता कर लें आज रमजान की कौन सी तारीख है। सारा बगदाद इकट्ठा होकर गौसे आजम के घर पहुंचा और पूछने लगे, ओ फातिमा जरा बताओ आज रमजान की कौन सी तारीख है, क्या रमजान का महीना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। गौसे आजम की माँ कहती है, जाओ तुम लोग रोजा रखो, आज रमजान की पहली तारीख है, रमजान का चांद निकल चुका है, रमजान का महीना शुरू हो गया है। सारे बगदाद के लोगों ने कहा, ओ फातिमा क्या आपने चांद देखा है, क्या आपके घर वालों ने, खानदान वालों ने, भाइयों ने, पटीदारों ने, नातेदारों ने, रिश्तेदारों ने, क्या किसी ने चांद देखा है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश करी चांद देखने की, लेकिन बदली की वजह से चांद नजर नहीं आया। आखिर क्या तुमने चांद देखा है जो रमजान की गवाही दे रही हो। गौसे आजम की माँ कहती है, ओ बगदाद वालों सुनो जरा, चांद मैंने नहीं देखा, मेरे किसी रिश्तेदारों नातेदार ने नहीं देखा, मेरे किसी भाई और पटीदार ने नहीं देखा, बल्कि मामला ये है मेरी गोद में जो चांद जैसा ये बच्चा खेल रहा है, आज सुबह से इसने दूध नहीं पिया है, मैंने समझ लिया कि रमजान शुरू हो गया है, मैंने समझ लिया कि रमजान शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की आदत ये थी, रमजान के महीने में जैसे सहरी का टाइम खत्म होता था, तब से लेकर और इफ्तारी के टाइम तक पूरे दिन में कभी दूध नहीं पीते। जरा सोच के देखो, जब बचपना इतना शानदार है तो जवानी कितनी शानदार हो। ये गौसे आजम है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब वो 15 मिनट मेरे ख्याल से हो चुका है ना। आप अगर जाना चाहे तो खुद जाइए, 2-4 लोगों को लेके चले जाइए, कोई एतराज नहीं है। और आप कुर्सी छोड़ के चले जाएं, ये किसी किताब में लिखा भी नहीं। 15 मिनट आप हमें बर्दाश्त कर लें, उसके बाद आप ये कहें कि हजरत हम जाना चाह रहे हैं, ये आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अब थोड़ी सी मोहब्बत देखिए, गौसे आजम है, थोड़े से और बड़े हो गए, चलने लगे, माँ ने हाथ पकड़ा, ले जाके मदरसे में बैठा दिया, बेटा पढ़ो। आपके भी बच्चे जब बड़े होते होंगे, थोड़े से बोलने लगते होंगे, तो आप भी कायदा पकड़ाते होंगे, अम्मी पकड़ाती होंगे, लेके इमाम साहब के पास मदरसे में जाते, मस्जिद में जाते होंगे, हजरत अब हमारे बच्चे को पढ़ाना शुरू करा दिया। गौसे आजम की माँ लेके गई है, बैठा दिया मदरसे में,
गौसे आजम मदरसे में बैठ गए, जब अपनी बारी का इंतजार करने लगे, जब अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर की बारी आई ना, तो किताब लेके सामने पहुंचे। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ लिया। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पढ़ लिया। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम ने पढ़ लिया। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अलिफ लाम मीम। चुप हो गए। औज़ बिल्लाह पढ़ाई पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ाई पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई पढ़ लिया। जब बारी आई अलिफ लाम मीम पढ़ने की तो चुप। उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़ो। इसके बाद यही पढ़ा जाता है, यही कुरान का पहला पारा है, यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से कुरान का इफ्तिताह होता है। सुनो मेरे लाल, इसके बाद यही पढ़ा जाता है, यहीं से सूरह बकर की शुरुआत होती है। गौसे आजम बड़े पीर मुस्कुराने लगे, कहने लगे उस्ताद साहब मुझे भी पता है ये पहला पारा है, मुझे भी पता है ये सूरह बकर है, मुझे भी मालूम है इसके बाद यही पढ़ा जाता है। उस्ताद कहते हैं जब मालूम है तो आगे पढ़ते क्यों नहीं हो? गौसे आजम फरमाते हैं हुजूर मैं यहाँ से पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे आप 19वां पारा शुरू करा दीजिए, मैं 19वें पारे से पढ़ने आया हूँ। अब उस्ताद बहुत परेशान, परवरदिगारे आलम आज बच्चा पहले दिन मदरसे आया है, पहले दिन पढ़ने आया है। जो बच्चा पहले दिन आता है उसे तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ना नहीं आता है, और ये बच्चा आके कह रहा है मुझे 19वां पारा शुरू करा दीजिए। अब उस्ताद अभी सोच में पड़े थे, गौसे आजम ने किताब कुरान पाक खोल के सामने रखा। पहला पारा ज़बानी सुनाया, दूसरा ज़बानी सुनाया, तीसरा ज़बानी सुनाया, चौथा ज़बानी सुनाया, एक एक करके 18 पारा ज़बानी सुनाया। उस्ताद ने कहा बेटा सुनाना बंद करो, पहले ये तो बताओ पढ़ा कब है, पहले ये तो बताओ सीखा कब है, पहले ये तो बताओ याद कब कर लिया है। आज पहले दिन मदरसे आए हो, 18 पारा के हाफिज कैसे हो गए? गौसे आजम कहते हैं वालिद उस्ताद मुकर्रम मामला ये है, मेरी माँ की आदत ये है, मेरी माँ सुबह उठती थी, सुबह उठने के बाद फजर की नमाज पढ़ती थी, नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक की रोजाना 18 पारा तिलावत करती थी। मैं माँ के पेट में था, सुनते सुनते मुझे भी याद हो गया है, सुनते सुनते मुझे भी याद हो गया है। अब्दुल कादिर से मोहब्बत करने वालों मेरे भाइयों ईमानदारी से बताओ, जो अब्दुल कादिर माँ के पेट में रह के 18 पारा कुरान याद कर सकता है, वो हम गरीबों को कभी भूलेगा? हरगिज़ नहीं। माशाअल्लाह, शान है गौसे आजम की। और आगे बढ़िए, घबरा तो नहीं रहे, बात आगे बढ़ा। मैंने कहा था ना 15 मिनट रुक जाओ, अब कुर्सी तुम छोड़ दो, ऐसा होगा नहीं होने वाला, बस बैठे रहो थोड़ी देर। अभी देखो किसका जलसा है, गौसे जोर से बोलो, पीछे वालों जोर से शर्मा के बैठे भैया, अगर पैसा खत्म हो गया तो फिर से ले लो, लेकिन बोलते रहो। क्या बोलना है जोर से कहिए, जोर से बोलिए, क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। क्या कहना है? ये सबक है, सबक। जैसे इमाम साहब के पास बच्चा जाता है ना, और बच्चा जाता है तो इमाम साहब उसको पढ़ाते हैं, और जब नहीं याद कर पाता तो 2-3 तमाचा मारते हैं, तर 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 कहते रट अलिफ ज़बर आ बे ज़बर बा ते ज़बर ता से ज़बर ता अलिफ ज़बर आ बे ज़बर बा ते ज़बर ता। तो वो बेचारा कायदा लेकर रटे अलिफ ज़बर आ बे ज़बर बा अलिफ ज़बर आ बे। तो उसी तरह आज आपका सबक है, जोर से बोलो। इस सबक को इतना रट लो, नहीं बस्ती वालों, अगर 2-4 महीना मिलाद ना हो तो कम से कम बैलेंस बराबर रहना चाहिए। क्या सबक है? जोर से बोलो, क्या सबक है? सुभान अल्लाह। हाँ देखो, ये बच्चे रट लिए, बड़े लोग नहीं बोल रहे, ये तो समझ रहे हैं हमारा तो बैंक बैलेंस पहले से बड़ा, टेंशन मत लेना। हाँ तवज्जो है, गौसे आजम है। एक बार बगदाद में बड़ा मामला हो गया। एक ईसाई मौलाना आया, ईसाई, और कहने लगा यार मुसलमानों का अकीदा बहुत गड़बड़ है, मुसलमानों के अकीदे में बहुत झोल है, मुसलमानों का अकीदा तो बहुत बेकार है। लोगों ने पूछा वो कैसे? कहने लगा अच्छा एक बात बताओ, मुसलमानों का एक अकीदा है, जब कोई मोमिन मुसलमान मर के कब्र में जाता है तो उसकी कब्र में सरकार तशरीफ लाते हैं। सुन्नी कहता है बिल्कुल ये अकीदा सच्चा है और हक है, मरने वाले की कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाते। अब ईसाई मौलाना का पैतरा देखो, बहकाने का, गुमराह करने का तरीका देखो। वो ईसाई मौलाना कहने लगा अच्छा एक बात बताओ बगदाद वालों, तुम कहते हो कि मरने के बाद सबकी कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, तो कहने लगा एक बंदा मरा हिंदुस्तान में, दूसरा बंदा मरा अफगानिस्तान में, तीसरा बंदा मरा पाकिस्तान में,
चौथा बंदा मरा भूटान में, छठा बंदा मरा इंग्लिस्तान में, सातवां बंदा मरा तजाकिस्तान में, आठवां बंदा मरा नखलिस्तान में, 10वां बंदा मरा अफ्रीका में, 11वां मरा अमेरिका में। अब हिंदुस्तान वाले की नमाजे जनाजा जोहर बाद, नेपाल वाले की नमाजे जनाजा जोहर बाद, पाकिस्तान वाले की नमाजे जनाजा जोहर बाद, अफगानिस्तान वाले की नमाजे जनाजा जोहर बाद, भूटान वाले की नमाजे जनाजा जोहर बाद, अमेरिका, लंदन, हॉलैंड, चीन, जापान, मॉरिशस वाले की नमाजे जनाजा जोहर बाद। नबी एक, मरने वाले हजारों, नबी एक, मरने वाले की तादाद लाखों। कोई यहाँ मर रहा है, कोई 1000 किलोमीटर दूर, कोई 2000 किलोमीटर दूर, कोई 5000 किलोमीटर दूर, कोई 20,000 किलोमीटर दूर। अब बताओ, नबी एक, मरने वाले पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। अगर नबी सबकी कब्र में जाते हैं तो बताना जरा, अगर नबी हिंदुस्तान वाले मुर्दे की कब्र में आए तो फिर पाकिस्तान वाले में कौन गया? अगर पाकिस्तान वाले की कब्र में चले गए तो फिर भूटान वाले की कब्र में कौन गया? अगर नबी भूटान वाले की कब्र में चले गए तो तजाकिस्तान वाले की कब्र में कौन गया? अगर नबी तजाकिस्तान वाले की कब्र में चले गए तो अमेरिका, लंदन वाले की कब्र में कौन गया? नबी एक है, एक ही वक्त में इतनी दूर का सफर करना मुमकिन नहीं है, एक ही वक्त में सबकी कब्र में जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए यह अकीदा झूठा है, गलत है, बेकार। ये दलील किसने दी? ईसाई मौलाना ने। अच्छा, गौसे आजम की आदत क्या थी? अगर कोई इल्मी गुफ्तगू करता था, इल्म से एतराज करता था तो गौसे आजम जवाब इल्म से देते, और अगर कोई जाहिलाना सवाल करता था तो फिर गौसे आजम उसे दिखा देते, जवाब नहीं देते थे, दिखा देते थे। अब ये कहने लगा, इतने ही में बगदाद में एक बंदा आया। क्या बात है भैया, गुस्सा हो गया? हम तो समझे गुस्सा आएगा। नहीं नहीं, तब जाओ, बहुत जरूरी काम, वो नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तवज्जो है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जोर से क्या कहना, जोर से बोलिए। गौसे आजम, इसी बीच में एक बंदा आया गौसे आजम की दावत करने, रमजान का महीना। कहने लगा, ओ अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर दस्तगीर, आप अल्लाह के वली हैं, मैं बड़ा गरीब हूँ, लेकिन तमन्ना ये है कि एक बार घर पे हाजिरी दे दें, एक बार घर पे अपने, अब मेरे घर को अपने कदमे मेमनते लुजूम से शरफ अता फरमा दें। हुजूर, इफ्तारी आज मेरे घर पे कर दे। गौसे आजम कहते हैं, जाओ इंतजाम करो, आऊंगा। इतने में दूसरा बंदा आया, कहने लगा, हजरत आज इफ्तारी मेरे घर पे कर ले। गौसे आजम फरमाते हैं, जाओ इंतजाम करो, आऊंगा। इतने में तीसरा बंदा आया, कहने लगा, हजरत इफ्तारी मेरे घर पे कर ले। गौसे आजम फरमाते हैं, जाओ इंतजाम करो, आऊंगा। एक एक करके 70 लोगों ने दावत दे दी। कितने? जोर से बोलो। और गौसे आजम ने सबसे कहा, जाओ इंतजाम करो, आऊंगा, जाओ इंतजाम करो, आऊंगा, जाओ इंतजाम करो, आऊंगा। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताना, अगर इमाम साहब है, ये नई बस्ती में 20 घर पे दावत हो जाए खाली इफ्तारी की, तो क्या ये मुमकिन है कि वो 20 घरों पे एक ही टाइम में पहुंच जाए? नहीं हो सकता भाई। इफ्तारी का टाइम तो पूरे इलाके में एक हो। अगर दिन भर में दावत हो 20 जगह, तो हो सकता है कहीं फजर बाद, जोहर बाद, असर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद, 3 बजे, 3:15, 3:30, पौने 3, पौने 4 हो सकता है, भाग भाग के काम कर ले। लेकिन अगर इफ्तारी ही में हर जगह पहुंचना है तो कहीं एक ही जगह पहुंचेंगे, बहुत भाग दौड़ कर लिए तो बगल वाले के यहाँ और पहुंच गए। इतने तो अब गौसे आजम ने कितनी जगह आने के लिए हाँ कर दी? जोर से बोलो। 70। इफ्तारी हो गई, इफ्तारी हो गई, लोग नमाज पढ़ने आए ना, नमाज पढ़ के एक बंदा निकला सीना तान के, कहता, आज तो बड़ा मजा आ गया, किस्मत का सितारा चमक गया। बोले क्यों? बोले मेरे घर पे गौसे आजम आए थे। इतने में दूसरा निकला, बोले झूठ मत बोलो, वो तो मेरे घर पे आए थे। इतने में तीसरा निकला, बोले तुम दोनों झूठे हो गए, वो तो मेरे घर पे आए थे। इतने में चौथा निकला, बोले क्या झूठ का थैला ही उठा के रखे हो, वो तो मेरे घर पे आए थे। इतने में पांचवा निकला, बोले तुम चारों झूठे हो, वो तो मेरे घर पे आए। 70 के 70 निकले, सब कह रहे हैं मेरे घर, मेरे घर, मेरे घर। झगड़ा होने लगा।
झगड़ा होने लगा। इतने में गौसे आजम निकल के आ गए, मस्जिद से निकले, कहने लगे बताओ क्या क्यों झगड़ा कर रहे हो? कहने लगे हुजूर ये तो आप ही फैसला कर दीजिए, आप किसके घर पे गए थे? गौसे आजम मुस्कुरा के फरमाते हैं जाओ तुम झगड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सबके घर पे गया था, मैंने सबके घर पे इफ्तारी करी है। अब आगे का जुमला सुनो, नहीं बस्ती वालों अपना ईमान ताजा करो। गौसे आजम फरमाते हैं सुनो, ये तो 70 घर की बात है, 70। अगर अब्दुल कादिर चाह ले एक वक्त में 70,000 घरों पे पहुंच जाएगा। 70,000 घरों पे पहुंचने की अल्लाह ने ताकत अता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। घरों की बात करते हो, अल्लाह ने इतनी ताकत अब्दुल कादिर को दी है कि 70,000 घरों पे पहुंच जाए। अब ये बात जब उस ईसाई मौलाना को पता चली ने कहने लगा ले देखो, अब ये तक तो कहा था कि नबी सबकी कब्र में जाते, अब यही बतावत है कि एक टाइम में 70 घर चले गए। देखो एक झूठ तो चलते रहा, दूसरा और सुनो, ये बात गौसे आजम को पहुंची ना तो ईसाई मौलाना को बुलाया, बोला क्या बात है? कहने लगा आप लोगों का मजहब इस्लाम या अकीदा झूठा है कि नबी सबकी कब्र में जाते। कब्र में जाते एक ही नबी एक ही शक्ल में एक जगह रह सकता है, सबके जगह कहाँ पहुंच जाएगा एक ही आदमी? गौसे आजम फरमाते मेरे लाल, वो नबी है नबी, ये काम तो मुस्तफा के गुलाम कर दिया करते। अरे दुआ की बातें करता है यार, ये काम तो उनके खातिमे गुलाम कर देते हैं। वो कहने लगा बात समझे नहीं हजरत, क्या कहना चाह रहे? गौसे आजम फरमाते खड़ा हो जा, आंखें बंद कर। गौसे आजम ने आंखें बंद करवा दी, ईसाई मौलाना ने आंखें बंद करी, सामने खड़ा था, इमली का पेड़ लगा था। गौसे आजम ने इमली के पेड़ पे नजर डाली, नजरें नीची कर ली। ईसाई मौलाना से कहा जरा इमली के पेड़ पे नजर डाल। आंखें खोला, इमली के पेड़ पे नजर डाला तो क्या देखता है? इमली के हर पत्ते पे गौसे आजम नजर आ रहे हैं। इमली के हर पत्ते पे गौसे आजम है, दाएं गौसे आजम है, बाएं गौसे आजम है, आगे गौसे आजम है, पीछे गौसे आजम है, ऊपर गौसे आजम है, नीचे गौसे आजम है, पेड़ के हर डाल पे गौसे आजम है, पत्ते हर पत्ते पे गौसे आजम है। वो ईसाई मौलाना गौसे आजम के कदमों पे गिर के कहने लगा हजरत, जब बगदाद के गुलामे मुस्तफा ऐसे हैं तो मदीने के मुस्तफा कैसे होंगे? मदीने वाले कैसे होंगे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली? हमें मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुहताज का जब ये आलम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, ये शान है किसकी? गौसे आजम की। जोर से बोलो गौसे आजम की। जो इतना बड़ा बड़ा काम करना जानते हैं, बोलो वो हम गरीबों की गरीबी दूर करना जानते कि नहीं जानते? हम बेसहारों का सहारा बनना जानते कि नहीं जानते? बात अगर इजाजत दे तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भागने का कोई इरादा नहीं है ना? तो जिसको जिसको भागना है जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कैमरा चला के आदमी क्या कर रहा? तवज्जो है, भागिए नहीं, होश में रहिए। होश में हाईवे के करीब रहते हैं, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तवज्जो है ना? बात आगे बढ़ाएं। एक बार मुस्कुराइए, माँ बाप के नाम पे कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार जरा दादा दादी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। एक बार नाना नानी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। एक बार बीवी बच्चों के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। अबे तेरे कौन से बीवी बच्चे? भाई एक देखो ये 8 साल का है और बीवी बच्चों के नाम पे कह रहा था। ये अपने अब्बा को बता रहा, अब्बा जल्दी तैयार हो जाओ, अब ज्यादा देर है नहीं। हाँ मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए एक बार और, मचल के मुस्तफा के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम एक बार एक डकैत आया गौसे आजम के पास। डकैत एक होता चोर, एक होता है डाकू। डाकू जो होता है ना, वो छोटी मोटी चीजें चोरी नहीं करता, वो तो पकड़ता है कि ले चल अलमारी खोल, खुदे ले जाके खुलवाता है और डर की वजह से आदमी खोल के सब कुछ दे देता है। और चोर जो होता है वो जौने हाथ ओने साथ,
जो पाया लेके जल्दी से निपट लिया। अब गौसे आजम डकैत आया, गौसे आजम कहता हजरत मुरीद कर ले। ए लल्ला, ए मेरा लाल काला पीला नीला इधर देख, अबे हमसे खूबसूरत कोई नहीं, बस्ती में कोई नहीं। अभी सोच रहे हैं लड़के मौलाना काले कलौटे हैं और अपने आप का बड़ा खूबसूरत बतावत। यार मैं खूबसूरत इसलिए नहीं हूँ कि मेरी चमड़ी काली या गोरी है, मैं खूबसूरत इसलिए हूँ कि मुस्तफा के अच्छों का जिक्र कर रहा हूँ। और आपसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं मेरे भाई। ना जाने कितने लोग इसी मोहल्ले में घरों में बैठे सो रहे होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे, गुनाह कर रहे होंगे, ना जाने कितना छप्पन गप्पन कर रहे होंगे। यहाँ आने की फुर्सत नहीं। आपसे भी ज्यादा अच्छा कोई नहीं कि आप अपनी नींद कुर्बान करके गौसे आजम की महफिल में तशरीफ लाए। समझ रहे हैं? इसलिए इधर देखो, मेरी तरफ देखो, दोबारा तुम्हें वो तुम्हारा दोस्त रोज मिलेगा, मुफ्ती साहब जल्दी नहीं मिलेंगे। तवज्जो। आया, कहने लगा, वो डकैत आया ना, कहने लगा हजरत मुरीद कर लीजिए। अब बड़ा मशहूर डाकू कहने लगा हजरत मुरीद कर लीजिए। गौसे आजम फरमाते हैं मुरीद तो कर लूंगा, लेकिन पहले अपने सारे करतूतों से तौबा कर लो। डकैती नहीं डालूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, शराब नहीं पी लूंगा, चोरी नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, माल नहीं लूटूंगा, ज़िना नहीं करूंगा, सबसे तौबा कर लो तो मुरीद कर लूंगा। वो कहने लगा, वो हजरत तौबा किसी से नहीं करेंगे और मुरीद करना पड़ेगा। कह रहा तौबा नहीं करेंगे लेकिन मुरीद करना पड़ेगा। गौसे आजम फरमाते ऐसे बंदे को मैं मुरीद नहीं करूंगा। वो कहने लगा मुरीद करेंगे नहीं तो दरवाजा छोड़ के जाएंगे नहीं, यहीं बैठेंगे। हर धर्म तो हर धर्म। अब गौसे आजम सोच में पड़ गए, यार जिंदगी में पहला बंदा ऐसा मिला है, आदमी मुरीद होने आता है तो पहले कहता है, वो हजरत हमें गुनाहों से तौबा करवा दीजिए, अब हम गुनाह का काम नहीं करेंगे, अपने दामन में जगह अता फरमा। ये कह रहा सब कुछ करेंगे, मुरीद कर लीजिए। कह रहा चोरी छोड़ेंगे नहीं, शराब पीते रहेंगे, जुआ खेलते रहेंगे, डकैती डालते रहेंगे, सब कुछ करेंगे और मुरीद कर लीजिए। अब गौसे आजम बहुत सोच में पड़ गए, यार अजीब सा बंदा है ये, अजीब सा बंदा है, आदमी को तौबा करना चाहिए तो कह रहा तौबा भी नहीं करेंगे, मुरीद कर लीजिए। गौसे आजम कहते हैं मैं अगर तुम्हारी सारी बातें मान जाऊं तो क्या तुम मेरी एक मानोगे? वो कहने लगा, अरे हजरत कैसी बातें कर रहे, आप मेरी इतनी बड़ी बड़ी मान जाएंगे तो मुझे आपकी एक मानने में क्या दिक्कत? तो गौसे आजम फरमाते अच्छा सुनो, मैं तुम्हें मुरीद तो कर लूंगा लेकिन मेरी एक बात मानना पड़ेगा। वो बोले हजरत मुरीद कर लो, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। गौसे आजम ने हाथ में हाथ रखा, मुरीद कर लिया। अच्छा, गौसे आजम चेहरे पे नजर डालते थे तो दिलों का हाल जान जाया करते, दिलों की कैफियत पढ़ लेते, दिलों का राज जान जाते। हाथ में हाथ डाला, मुरीद कर लिया। वो मुरीद होके बहुत मगन, बहुत खुश होके जा रहा है। जाने लगा तो गौसे आजम फरमाते रुको, मेरी वाली सुनोगे नहीं, मैंने क्या कहा, मेरी एक बात। कहने लगा हजरत बताइए आपकी बात क्या है, मैं मानूंगा। गौसे आजम फरमाते जाओ, घर तो जा रहे हो लेकिन एक बात याद रखना, जब कभी अजान का टाइम हो जाए, फजर का, जोहर का, असर का, मगरिब का, जिस भी अजान का टाइम हो जाए तो जोर से अजान पढ़ देना। क्या कह दिया, जोर से अजान पढ़ देना। वो कहने लगा हजरत बस इतनी बात है? गौसे आजम फरमाते हैं हाँ बस। चला गया। अब घर पहुंचा तो टाइम आ गया असर का। असर का टाइम आया, घर में घुसा। आज तक कभी मस्जिद के करीब नहीं गया, अजान कभी जबान से दोहराई नहीं, कभी नमाज एक वक्त की पढ़ी नहीं, कुरान से कोई भेंट मुलाकात है ये नहीं। अब गया है तो कमरा बंद कर लिया, अंदर से कुंडी लगा लिया और असर के टाइम अजान पढ़ रहा। अब बीवी बड़ी हैरत में, हाय मेरे मौला ये बदलाव कहाँ से आ गया, अरे इतनी चेंजिंग कहाँ से आ गई। अजान पढ़ के बाहर निकला तो बीवी ने कहा क्या बात है? बोले तुम कुछ मत बोलो, हमारा गौसे आजम का एग्रीमेंट हुआ, हमारी गौसे आजम की बातचीत। मगरिब का टाइम आया फिर अजान पढ़ रहा है, इशा का टाइम आया फिर अजान पढ़ रहा। तो बीवी जब रहते रहते नहीं रहा गया तो कहने लगी खाली अजाने पढ़ी हो कि नमाजों पढ़े जाई हो? अरे खाली अजान ही कहते रहोगे, वो भी घर में, कि कभी मस्जिद भी जाओगे नमाज पढ़ने? बोले तुम चुप रहना, हमारा खाली अजान पढ़ने की बातचीत हुई है, हमारी नमाज की बातें नहीं हुई। हम तो उनसे परमिशन लेके आए हैं सारा काम करने। अब बीवी बेचारी, डाकुओं की बीवियां वैसे भी सहमी सहमी रहती हैं,
वो बेचारी डर के मारे चुप हो गई, कोई बात नहीं। अब एक दिन गुजरा, फजर में अजान, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में अजान, दूसरा दिन आया पांचों अजान, तीसरा दिन आया पांचों अजान, चौथा दिन आया पांचों अजान। अजान कहते कहते 15 दिन गुजर गए। 15 अब घर में जो चोरी का राशन वोशन था सब हो गया खत्म। बीवी आके सर पे सवार हो गई, बोले खाली अजान ही पढ़ोगे कि अब चोरी भी करने जाओगे? जाओ, आल खत्म हो गया है राशन, जाओ चोरी करके ले आओ ताकि बच्चों को खाना मिले। वो कहने लगा बहुत परेशान यार, फजर पढ़ के जाऊं तो बीच में जोहर आ जाती है, जोहर की अजान पढ़ूं तो असर आ जाती है, असर पढ़ के जाऊं तो मगरिब आ जाती है, मगरिब पढ़ के जाऊं तो ईशा आ जाती है, जाऊं कब? एक दिन प्लान बनाया कि अच्छा एक काम करते हैं, चलो आज ईशा की अजान जल्दी से घर में पढ़ें और बहुत दूर चले जाएं चोरी करने, किसी मालदार के घर पे हाथ साफ करें ताकि 2-4 महीना काम चलता रहे, बार बार चोरी करने की नौबत ना आए। अब तवज्जो करना चला गया है, ईशा की अजान घर में पड़ी है, भागता भागता गया और जाते जाते बहुत दूर चला गया। आधा वक्त गुजर गया, जाने में वक्त का पता ही नहीं चला। अब जब वहां पहुंचा ना तो एक घर में कूदा, ताला तोड़ के जब अंदर गया तो देखता बहुत सारा राशन रखा है। देख के बहुत मगन हो गया कि आज तो यहीं से भर ले चलेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन चलते चलते थक गया था, बैठ के आराम करने लगा कि थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद फिर राशन भरेंगे। आराम करने के बाद बोरी उठाया, राशन भरा, बहुत आराम से बड़ी फुर्सत से भर रहा है कि अभी तो पूरी रात बची है, पूरी रात में 2-4 बोरी भर के ले चलेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन वो बोरी भरने में वक्त देखना गया भूल। इतने में गांव की मस्जिद में होने लगी फजर की अजान। अब गांव की मस्जिद में फजर की अजान, अब वो बहुत परेशान, हाय रे मेरे मौला बड़ा गजब हो गया। वादा है गौसे आजम से कुछ भी हो जाए अजान जरूर पढ़ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता नहीं जोर से पढ़ना। अब क्या करें? अगर इस घर में अजान पढ़ते हैं तो घर वाले मारते मारते कीमा बना देंगे, और अगर यहाँ से चलें और अपने घर जाएं तो रास्ते में सूरज निकल जाएगा, दिन हो जाएगा, फजर का टाइम ही खत्म हो जाएगा। अब करे तो क्या करे? अच्छा, उस जमाने के डाकू और चोर भी वादे के बड़े पक्के होते थे, और वो भी गौसे आजम से वादा करके आया है, इधर उधर कैसे जा सकता है? अब दिल ही दिल में सोच रहा है, हाय परवरदिगारे आलम बड़ा गजब हो गया, अब तो फंसे हैं। दिल ही दिल में कहता है, ओ अब्दुल कादिर जिलानी, तुम हमारी सब माने तुम नहीं फंसे, हम एक मान के फंसे पड़े। अरे तुम हमारी सब माने तुम मजे में हो, और हम एक मान गए और फंसे पड़े। अब करे तो क्या करे? जाए तो जाए कैसे? लेकिन वादा है तो वादा है। दरवाजा बंद किया सेठ साहब का, और दरवाजे के अंदर अजान पढ़ना शुरू किया। जैसे अजान की आवाज सुनी पूरा घर जग गया, सबके सब खोज रहे भैया घर में कौन अजान पढ़ रहा है। ढूंढते ढूंढते गए तो देखे बगल वाले कमरे से अजान की आवाज आ रही है। दरवाजा खुलवाया तो देखा यही पढ़ने वाला अजान पढ़ रहा है। अब घर वाले कह रहे हजरत बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने बड़ा करम कर दिया हम लोगों पर कि अजान पढ़ दिए कि हम लोगों की नींद खुल गई। अगर आप अजान न पढ़ते तो आज हम लोगों की फजर की नमाज कज़ा हो जाती। कितने अच्छे आदमी हैं आप। अब चोर दिल ही दिल में मरा जा रहा, कह रहा अबे मैं अच्छा नहीं हूँ, चोर हूँ, चोरी करने आया था। घर वाले कह रहे यार हजरत क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो? क्या चोर भी किसी के घर में अजान पढ़ता है? क्या चोर भी किसी को अजान पढ़ के जगाता है? हर बार अच्छा आदमी अपने आप को गुनहगार ही बताता है। आपसे ज्यादा नेक आदमी कहाँ मिलेगा जो हमें अजान पढ़ के फजर की नमाज के लिए जगा दिया। अब घर वाले कह रहे हैं ओ साहब सुनिए, हम लोग जब तक वजू करते हैं जब तक आप फजर की सुन्नत पढ़ लो, फजर की सुन्नत पढ़ लीजिए, उसके बाद जमात से नमाज पढ़ा दीजिए, बहुत मेहरबानी हो जाएगी। अब ये दिल ही दिल में मरा जा रहा है, आज तक कभी नमाज खुद नहीं पढ़ी, अब इमाम बनना पड़ रहा है। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? थोड़ी सी तवज्जो करना। अब वो चला है ना, वो घर वाले चले गए वजू करने। अच्छा इसने मुसल्ला बिछा लिया, जैसे तैसे गिर पड़ के 2 रकात पढ़ लिया है। इतने में घर वाले आ गए वजू करके, अब आगे बढ़ा दिया कि हजरत चलिए इमामत आप कर लीजिए और हम लोग पीछे खड़े होके मुक्तदी आपके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। अब दिल ही दिल में गौसे आजम को याद करके कह रहा हुजूर इज्जत बता लीजिए, वरना अभी सच में अगर इनको पता चल गया मैं चोर हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आज
आज हमारी बोटी बोटी ये काट डालेंगे। इसलिए इज्जत बचा लीजिए, इज्जत आपके हाथ में है। दिल से मैं तौबा करता हूँ, आपके हाथ में हाथ दिया है, सच्ची तौबा करता हूँ, आज मेरी लाज बचा लीजिए। नई बस्ती वालों जरा आओ, गौसे आजम का करम कैसा होता है। उसने दिल से गौसे आजम को याद किया है, गौसे आजम की नजरे विलायत उसके दिल पे पड़ती है, दिल की दुनिया बदल गई। अभी वो बंदा आज तक कुरान की एक सूरत नहीं पढ़ता था, मुसल्ले पे खड़ा हुआ है तो कारी की तरह कुरान पढ़ने लगा है, कारी की तरह कुरान पढ़ता जा रहा है। अब नमाज फजर को जमात के साथ पढ़ाया है, बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ा है, घर वालों का दिल बाग बाग हो गया। सलाम फेरने के बाद, दुआ मांगने के बाद कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई सीने से लगा रहा है, कोई गले मिल रहा है, सबने देखा है। अब वो दिल ही दिल में कहता है, परवरदिगार एक दिन का नमाजी बना हूँ, एक वक्त की नमाज पढ़ी है, पूरा घर मेरे कदमों में आ गया है। अगर हमेशा के लिए नमाज पढ़ूंगा, सच्चे दिल से नमाज पढ़ूंगा, तो पूरी दुनिया अल्लाह मेरे कदमों में डाल देगा, पूरी दुनिया मेरे कदमों में। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तवज्जो है, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएं या खत्म कर दें? बढ़ा लिया जाए तो आपको क्या रटे हैं, आप जोर से बोलिए। हाँ, बोलते रहिए। अब जरा तवज्जो, गौसे आजम है। गौसे आजम जिस तरह आगे देखते थे ना, उसी तरह अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई थी कि वो पीठ के पीछे भी देख लिया करते, दिलों का राज पढ़ लेते थे गौसे आजम। अब दिलों का राज कौन पढ़ पाएगा? जिसको अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई हो, वही तो पढ़ पाए। गौसे आजम है। आज हमारा हाल ये है ना, हम गौसे आजम को जानते तो जरूर हैं, लेकिन उन्होंने दीन का काम कितना किया है ये हमको पता ही नहीं। हम तो बस उनके नाम पे 11वीं करते हैं, बकरा मुर्गा खाते हैं। ये हम तो खाली गौसे आजम को जानते हैं कि ये बाबा थे, लेकिन नहीं, गौसे आजम अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती भी थे। गौसे आजम अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम थे। गौसे आजम अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी थे। गौसे आजम अपने वक्त के सबसे बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे। और गौसे आजम अपने वक्त के सबसे बड़े अल्लाह के वली भी थे। वो खाली बाबा नहीं थे, ऐसी नहीं गौसे आजम को पूरी दुनिया मानती। लेकिन याद रखना, हमें और आपको हमेशा ये बात दिमाग में रखनी है कि हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। कौन देख रहा है? नहीं देख रहा। आजकल ये ठंड का सीजन है ना, ये नौजवानों के लिए बहुत जबरदस्त मौसम, शुरुआत हो रही है। पहले अगर वो फिल्में देर रात तक देखता है तो अम्मी डांटती हैं, अब्बा डांटते हैं, बड़ी बहन डांटती है, भाभी डांटती है। लेकिन अब तो रजाई ओढ़ लिया, कान में लीड लगा लिया और रजाई के अंदर खुदा जाने क्या कर रहा है। ना भाभी देख रही है, ना भैया देख रहे हैं, ना अम्मा देख रही है, ना अब्बा देख रहे हैं। उसी में न जाने कहाँ साए साए बतियावत है, जानी नहीं। लड़कियों से वीडियो कॉल करता है, चैटिंग करता है, मैसेज भेजता है, फोटो मंगाता है, तन्हाई में सो के अपनी पूरी जिंदगी तबाह करता है गलत काम करके। इसे ये लगता है कि रजाई के अंदर जो मैं कर रहा हूँ ये कोई नहीं देख रहा। लेकिन वो मेरे लाल, एक बात याद रखना, तुम रजाई तो बड़ी छोटी चीज है, तुम सातों जमीन के अंदर चले जाओ, तुम वहां कुछ भी करो, कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। कोई देखे ना देखे, खुदा ये नहीं देख रहा। आप यहाँ आए हैं, किस नीयत से आए हैं? इमाम साहब जाने ना जाने, कारी नसीम जाने ना जाने, शबीउल हसन जाने ना जाने, लेकिन खुदा तो जान रहा कि नहीं जान रहा। इसी ताल्लुक से सुने एक हदीस आपको सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार, लेकिन जरा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर का जमाना है, मदीना शरीफ में हजरत उमर की हुकूमत है।
और हजरत उमर की आदत ये थी कि हजरत उमर रात में चेहरे पे नकाब डाल लेते थे, कपड़ा बांध लेते थे और रात में मदीने की गलियों में घूमते थे। क्यों? कहीं ऐसा ना हो किसी बीमार को दवा की जरूरत हो, कहीं ऐसा ना हो कोई भूखा सो रहा हो खाने की जरूरत हो, कि ऐसा ना हो मदीने के किसी घर में कोई चोर चोरी कर रहा हो, कि ऐसा ना हो कि मदीने के लोग तकलीफ में मुब्तला हो और उमर अपने बिस्तर पे सो जाए, मैदाने क़यामत में रब को जवाब क्या दूंगा, ये सोचकर हजरत उमर मदीने की गलियों में घूमते। एक दिन पहले हजरत उमर ने फरमान जारी किया कि आज से कोई बंदा मदीने में दूध में पानी नहीं मिलाएगा। क्या ऐलान किया? दूध में पानी। आप लोग बोल नहीं रहे, क्या मिलाते हैं? अगर मिलाते हैं तो ये आपके लिए भी हदीस है। क्या कहा हजरत उमर ने? कोई बंदा दूध में पानी। ऐलान पूरे मदीने में फैला दिया। ऐलान की दूसरी रात हजरत उमर मदीने की गलियों में चेहरे पे ढाटा बांध के, चेहरे पे कपड़ा बांध के, अपना हुलिया बदल के मदीने की गलियों में घूम रहे। घूमते घूमते क्या देखा? एक घर से रात की सन्नाटे में, रात के तन्हाई में दो औरतों के बात करने की आवाज आ रही। बेटा उसको मेरा नाम बता दो, उस बंदे से कह दो कि मेरी कम से कम 100 वीडियो पड़ी है यूट्यूब। हाँ तो वही सुन ले, और अगर यही सुनना है तो तुम मत बोलो, और उससे कह दो बोले नहीं, चुपचाप से सुन ले। मुस्कुराइए और जोर से कह दीजिए। क्या ऐलान किया? कोई बंदा मदीने में दूध में पानी। ऐलान करके जब रात में टहल रहे थे ना, तो एक घर से दो औरतों के बात करने की आवाज आई। हजरत उमर को लगा कि शायद घर में कोई तकलीफ है, घर के करीब चले गए, दीवार से कान लगा के सुनने लगे कि देखिए घर में क्या दिक्कत है। जब दिक्कत पता चल जाए तब हम दरवाजा खटखटाएं। जब कान लगा के दरवाजे पे सुना ना, तो माँ अपनी बेटी से कह रही थी, बेटी उठ जा, जल्दी से जानवर का दूध निकाल ले, अभी मदीने में फजर की अजान नहीं हुई है, रात की तारीकी में दूध में पानी मिला दे, और जब तक लोग जगेंगे तब तक हमारा दूध बिक जाएगा, सुबह सुबह नफा ज्यादा आ जाएगा। ये माँ अपनी बेटी को रात में बता रही, और हजरत उमर खड़े खड़े अपने कान से ये बातें सुन रहे हैं। लेकिन तवज्जो करना नहीं बस्ती वालों, और मेरी बहनों जरा तुम भी तवज्जो करना। बेटी ने जवाब दिया, अम्मा क्या तुम्हें हजरत उमर का ऐलान याद नहीं है? अभी कल ही तो हजरत उमर ने ऐलान करवाया है कि कोई बंदा मदीने में दूध में पानी नहीं मिलाए। माँ कहने लगी, बेटी उमर अपने घर पे होंगे, उनको कहाँ पता चलेगा, तुम पानी मिलाओ, उमर को नहीं मालूम है, उमर क्या जाने रात में क्या हो रहा हमारे घर में। अब उस बेटी का जवाब सुनना। नहीं बस्ती वालों, तुम्हारा ईमान ताजा होगा। बेटी कहती, अम्मा सुनो, रात की तन्हाई है, रात का सन्नाटा है, पूरा मदीना सो रहा है, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। बेटी माँ ने पूछा, बेटी क्यों? बेटी कहती, अम्मा जब पूरी दुनिया सो रही है तब भी मेरा खुदा देख रहा है, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, इसलिए कि उमर देखे ना देखे, उमर का खुदा देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर देखे ना देखे, उमर का खुदा देख रहा है। लेकिन खुदा को नींद आती नहीं है, खुदा कभी सोता ही नहीं है। उमर सो रहे होंगे ना, लेकिन खुदा, जोर से बोलो, खुदा देख रहा है। अब तवज्जो करना, इतनी बात जब हजरत उमर के कानों में आई है ना, हजरत उमर ने अपना हाथ रब की बारगाह में उठाया और दुआ करते, परवरदिगार जब तक मदीने में ऐसी बेटियां जन्म लेती रहेंगी तब तक उमर की हुकूमत को कोई खतरा हो ही नहीं सकता। इतने में फजर की अजान हो गई। हजरत उमर चले गए मस्जिद नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के आए, नमाज पढ़ के आए ना तो दुनिया अपने घर जाती है। हजरत उमर सीधे उसी औरत के
दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से कहते हैं दरवाजा खोलो, उमर आया है। अब इतना सुनते औरत थर थर कांपने लगी, हाय रे मेरे मौला, बड़ा गजब हो गया। अभी रात ही में कह रहे थे दूध में पानी मिलाओ, सुबह उमर घर आ गया। लग रहा है किसी ने खबर बता दी है, लग रहा है किसी ने मुखबरी कर दी है, किसी ने उमर को जानकारी दे दी है। डरते डरते दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद सलाम करती है, सलाम का जवाब पर्दे के पीछे से हजरत उमर ने दिया ना। उसके बाद कहती है, हुजूर कैसे आना हुआ? हजरत उमर कहते, तुमसे बात नहीं करना, उस लड़की को बुलाओ जिससे रात में तुम बात कर रही थी। अब इतना सुन के तो उसका खून ही सूख गया। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल कंफर्म जानकारी है, इनको एक नंबर की सटीक मुखबरी किसी ने कर दी है। उनको क्या पता कि जो बातें हो रही थी उमर खुद ही अपने कान से खड़े होकर सुन रहे थे। अब सुने जरा, वो लड़की निकल के आई बाहर, पर्दे के पीछे से सलाम किया, कहने लगी, हुजूर आप क्यों आए? हमारी जरूरत थी ना तो आप हमें बुला लेते, हम आपके घर चले आते, आप क्यों यहाँ जहमत की आने की? अब हजरत उमर का जवाब सुने। हजरत उमर कहते हैं, बेटी सुनो जरा, रात में तुमने अपनी माँ को जो जवाब दिया है ना, वो जवाब मैंने अपने कानों से सुना है। उसी जवाब ने मुझे तुम्हारे दरवाजे पे आने पे मजबूर कर दिया है। बेटी मेरे पास एक बेटा है, मैं ये चाहता हूँ कि तेरा उससे निकाह कर दिया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि तू अमीरुल मोमिनीन के घर की बहू बन जाए। अब पहले तो लड़की शर्माई, लेकिन फिर कहती है, हुजूर कौन लड़की नहीं चाहेगी कि उमर की बहू बन जाए? अरे मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का बादशाह, उसके घर की बहू बनने में किसको अच्छा नहीं लगेगा? कहती है, हुजूर मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हजरत उमर गए, शादी हो गई, बहू घर पे पहुंच गई। बहू घर पे पहुंची तो हजरत उमर ने उसको दो बातें समझाई, बेटा सुनो जरा, एक दो काम तुम्हें करना है, बाकी और काम तुम करती रहो, लेकिन मेरे लिए दो काम। नंबर एक, जब मैं फजर की नमाज पढ़ के आऊं तो मुझे कुछ नाश्ता दे देना, और जब मैं हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के लिए जाने लगूं तो मेरे सामने आके इतना कहना, अब्बा कोई देखे ना देखे खुदा, जोर से जोर से जोर से, कोई देखे ना देखे खुदा, इतने ही आके कहना मेरे सामने। ये बात कह के हजरत उमर भूल गए। नमाज पढ़ के आए, बहू ने नाश्ता दे दिया। जब हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के लिए जाने लगे ना, तो आके सामने खड़ी हो गई, अब्बा कुछ याद है? हजरत उमर कहने लगे, ना बेटा मुझे तो नहीं याद है। बोलो क्या बात है? कहने लगे, अब्बा सुनिए, अदालत की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं, हक और बातिल का फैसला करने जा रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ निजाम दुनिया में नाफिज करने जा रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को लोगों को बताने जा रहे हैं। अब्बा जब अदालत की कुर्सी पे बैठे तो एक हाथ में रब का कुरान हो, दूसरे में मुस्तफा की हदीस हो। फैसला करने से पहले अपना पराया मत देखना, फैसला करने से पहले अमीर गरीब मत देखना, फैसला करने से पहले नातेदार रिश्तेदार मत देखना, फैसला करने से पहले भाई पटीदार मत देखना, फैसला करने से पहले हिंदू मुस्लिम मत देखना, बल्कि एक हाथ में रब का कुरान हो, दूसरे में मुस्तफा की हदीस हो। फैसला करने से पहले इतना जरूर सोच लेना, इस फैसले को कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है, इस फैसले को कोई देखे ना देखे खुदा। आज उसी का नतीजा है कि हजरत उमर को अदालत का बादशाह कहा जाता है। इससे पहले दुनिया में इतना इंसाफ किसी ने नहीं कायम किया था जितना हजरत उमर ने कायम किया। ये जो आपने देखा ना, आपके यहाँ मल्लीपुर में एक अदालत है जिसको कचहरी आप कहते हैं, है ना, तहसील, वहां भी बैठते हैं ना लोग, फैसला होता है। बहराइच चले जाए तो जिला अदालत, लखनऊ चले जाए तो हाई कोर्ट, दिल्ली चले जाए तो सुप्रीम कोर्ट। पहले ये निजाम दुनिया में नहीं था। दुनिया को ये निजाम देने वाले हजरत उमर है। जिंदाबाद। पहले सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट होता था, एक काजी होता था जो मदीने में बैठता था, जिंदाबाद। बाकी कहीं काजी नहीं होता था। तो हजरत उमर जब खलीफा बने तो उन्होंने समझा कि अगर मान लो 50 किलोमीटर दूर से किसी को मदीना आना हो तो कितना मुश्किल काम है। आपको अपना छोटा छोटा मुकदमा लेके अगर हर बार लखनऊ जाना हो तो दिक्कत की बात है कि नहीं।
लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, जगह जगह थाना बना दिया, जगह जगह चौकी बना दी, जगह जगह अदालत बना दी, ताकि आप अपना मुकदमा अपने इलाके में फैसला करवाएं। दिल्ली आने की जरूरत नहीं, लखनऊ आने की जरूरत नहीं। तो ये निजाम दुनिया को देने वाले हजरत उमर, उन्होंने छोटे छोटे शहरों में काजियों को बैठा दिया कि आप यहीं बैठिए, इलाके का फैसला यही कीजिए, मदीना आने की जरूरत। ये निजाम दुनिया को देने वाले हजरत उमर। आप कभी नेपाल आपके करीब पड़ता है, इधर से बॉर्डर कभी क्रॉस किए आप? एसएसबी वाले रहते हैं, नेपाली पुलिस रहती है। ये अपने बॉर्डर की हिफाजत करने का निजाम सबसे पहले दुनिया को देने वाले हजरत उमर। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जब इस्लाम की सरहद फैल रही थी हजरत उमर के जमाने में ना, तो कुछ घुसपैठिए आ रहे थे, घुसपैठ करके मदीने में फसाद मचाते थे। तो हजरत उमर ने अपनी फोर्स, अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री को बॉर्डरों पे लगा दिया। आज पूरी दुनिया हजरत उमर का ये निजाम अपना रही है। आप देख लें, आप नेपाल जाइए, नेपाल की आर्मी उधर मिलेगी, इंडिया वाली इधर मिलेगी। क्यों? ये बॉर्डर की हिफाजत कर रही है। समझ रहे? ये निजाम दुनिया को देने वाले हजरत उमर है। अब इस हदीस से हमें क्या समझ मिले? सुनिए जरा। हम चुप चुप के गुनाह करते हैं, छुप छुप के गुनाह करते हैं। हम ये समझते हैं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, मैंने छुप छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। समझ रहे? कितनी भी छुप के आप गुनाह कर लें, कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है, देख रहा है। ये रास्ता है, जाके मल्लीपुर पहुंचता है। इस रास्ते से कभी गन्ने की ट्राली निकलती होगी कि नहीं निकलती? निकलती है। हमारा बेटा गन्ना खींच के लाता है, तो बड़ी बहन कहती ला 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 तनी हम चूसी जाता और ला। अब वो दौड़ गया और वो लाया, तो अम्मा कह नहीं ला हम हूँ चूसी, भाभी कह नहीं ला हम हूँ चूसी। पूरा घर बैठ के गन्ना चूस रहा, लेकिन किसी को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि पूछ ले बेटा ये लाया कहाँ से। किसी को ये समझ नहीं आया कि पूछ ले बेटा ये गन्ना हमारे खेत में बोया नहीं गया, हमने पैसा देके गन्ना मंगाया नहीं, तू लाया कहाँ से। नहीं, पूरा घर कर रहा। अब बच्चा समझ रहा हमारे काम से तो पूरा घर मगन है। तो पहले दिन एक लाया, दूसरे दिन 2 लाया, तीसरे दिन 3 लाया, चौथे दिन 4 लाया, 5वें दिन बोझ है उतार लाया। होता नहीं होता? इसलिए ओ मेरी बहनों सुनो, और मेरे भाइयों सुनो, अगर तुम्हारा बेटा ये हरकत करे तो उससे पूछना गन्ना लाया कहां से। अगर कहे ट्राली से खींच के लाया हो ना, तो खींच के गाल पे तमाचा मारना और कहना मेरे लाल सुन, जिस ट्राली से तू गन्ना खींच रहा था, ट्रैक्टर वाला देखे ना देखे, गन्ने का मालिक देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। खुदा देख। बच्चों के बचपने में ये दिमाग में बात बैठा दो कि कोई जुर्म ऐसा मत करना। स्कूल जा रहे हो तो किसी का बस्ता चोरी मत करना, जुमा पढ़ने जा रहे हो तो किसी की चप्पल चोरी मत करना, बाजार जा रहे हो तो दुकान से टॉफी चोरी मत करना, मेले में जा रहे हो तो खिलौना चोरी मत करना। इसलिए कि जूता वाला देखे ना देखे, बाग वाला देखे ना देखे, खिलौने वाला देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। लेकिन यहाँ ये समझाना कि खुदा देख रहा है, ये तो बड़ी दूर की बात है। अगर हमारे दरवाजे पे एक मोहल्ले वाला कोई बच्चा चप्पल छोड़ के चला जाए ना, तो अम्मा अपने लड़के से उठा 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 ले जा अंदर रखा, ले जा वो छुपा जाओ। अब वो लेके गया और अंदर खूब अंदर छुपाया। अब वो औरत आई, पूछ रही है सारे मोहल्ले में, भैया मेरे बच्चे की चप्पल छूटी है, किसी को मिली है क्या? बोले ना ना, यहाँ तो अबे नहीं किया है। झूठ। 1 महीने के बाद वो चप्पल निकालेगी। अच्छा, जिस औरत के बच्चे की चप्पल गायब है वो भी बहुत चकड़, बहुत चालाक, उसने ऐसी जगह निशान लगाया है मां साहब कि तुम ढूंढे ना पाइयो। और जब वो चप्पल निकल के बाहर आया ना, तो उसकी नजर पड़ गई चप्पल की मालिक की। उसने उठा के देखा तो कहा, आए हो सहेली, आए हो बाजी, चप्पलो हमारे भाई का, हमारे लड़कवा का लगत है। तो पता है वो चुट्टिन क्या कहती है? कहती हाँ हाँ, तुम्हारे बाप तो खाली रुपया कमाते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम खरीद ले 200 की चप्पल। खुद चोर है, फिर इसी को कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो अब वो पलट देती है वो निशान
कि तुम्हारा निशान हो तो बताओ, देखो हमारा निशान ही लगा है। अब चोरी तो पकड़ी गई, और जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है ना तो फिर बहुत जोर जोर से बोलता है। तो वो जब चोरी पकड़ लिए तो वो कहाँ रुकने वाली, फिर पकड़ बाल पटक खड़ंजा, मार धम्मे के धुम्मा, पटकी का पटका, चप्पल जूता सब चल रहा है। और किसके चक्कर में? 50 रुपए की चप्पल के चक्कर, सारी इज्जत का जनाजा रोड पे निकल गया। बोलो ऐसा होता नहीं होता? अरे बहुत औरतें ऐसी कटोरिया चुरा ले, हाँ मजाक नहीं कर रहा। गिलास अगर चला जाए कहीं भूल भटक के उनके घर तो समझ लो गायब। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, सुनो जरा, मेरे बच्चों तुम भी सुनो। जो चीजें आज हम दुनिया में चोरी करते हैं, कल मैदाने कयामत में हजरत आदम से लेके कयामत तक के सारे लोग ऐसे लाइन बना के खड़े होंगे, और वो चोरी का सामान हमको अपने सर पे रखना पड़ेगा, और फिर उसके बीच से निकलना पड़ेगा, लोगों के बीच में। कैसे? मिसाल के तौर पे आपका ये गांव नहीं बस्ती है, कोई चोर पकड़ा जाए, दोनों तरफ से आदमियों को खड़ा कर दिया जाए, और उसने जूता चुराया और उसके सर पे जूता रख के लोगों के बीच से उसको गुजार दिया जाए, तो वो जिंदे मर जाएगा कि बचेगा? शर्म से तो पानी पानी में। तो यार जरा सोच के देखो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो भी रहेंगे, गौसे आजम रहेंगे, ख्वाजा साहब रहेंगे, आला हजरत रहेंगे, सारे लोग रहेंगे, और वो चोरी का सामान हमको सर पे रख के अपने मुस्तफा के सामने से गुजरना पड़ेगा। तो बोलो हमारी वजह से मुस्तफा की नजरें झुकेंगी कि नहीं झुकेंगी? हमारी वजह से गौसे आजम को शर्मिंदा होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और सबको तो छोड़ो, तुम कौन सा चेहरा लेके जूता सर पे लाद के चलोगे? साइकिल चोरी की हो तो साइकिल लादे पड़े, हाँ, जूता चोरी किए हो तो, और गिलास, कटोरिया, चम्मच, प्लेट सब लादना पड़ेगा सर पे, सब देखेंगे वहां। यहाँ तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन वहां सब देखेंगे। क्यों? कोई काम चोरी चोरी मत करो, कोई देखे ना देखे खुदा। अब चलते चलाते आखिरी बात अर्ज कर दे, घबरा तो नहीं रहना, सलाम पढ़ लिया जाए। कितनी देर और सुनेंगे? दो चार, एक बात और बता देता। आप कभी कभार जलसे सुनते हैं मेरी तारीखें खाली नहीं, ये तो आज इत्तेफाक से दिवाली की वजह से खाली थी। ये तारीख दीपावली है ना आज, इसकी वजह से खाली। थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है, हालात बहुत अच्छे नहीं है हिंदुस्तान के, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है। लेकिन चूंकि इन्होंने बताया जिस इलाके में जाना है तो इलाका ठीक ठाक है, वहाँ ज्यादा मसला नहीं है, वरना तो मैं मना कर देता। क्योंकि आजकल दाढ़ी टोपी कुर्ता करके रोड पे निकलना ये बहुत बड़ा जुर्म है, तो इसलिए हम लोगों को एहतियात करने की जरूरत है। अब थोड़ा सा मुस्कुराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम है, बड़े पीर हैं, दस्तगीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई कि जो चाहे पलक झपकते ही गौसे आजम उसे कर दिया करते। एक बुढ़िया बीमार, कितने साल से? 12 साल। कितने दिनों से बीमार? माइक तुम्हें दे देते हैं, हम लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, चलेगा? नहीं चलेगा ना? तो चुप रहो मेरे लाल। बीच वाला देखो कितना शरीफ बन गया, लग रहा है कुछ जनते नहीं, और दोनों को वही फंसाया था, इधर उधर वालों को वही गुमराह कर रहा था, और बीच में कितना शरीफ बन गया। हाँ, तवज्जो है, जोर से कह दीजिए। अच्छा सुने, अच्छा अभी तक सुभान अल्लाह मैं आपसे कहलवा रहा हूँ, आप लोगों को लगता होगा यार इनको तकरीर करे चाहिए थी, खाली सुभान अल्लाह कहलवाओ। क्यों कहलवा रहे? सुनो, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, जो बंदा एक बार मोहब्बत से ईमान के साथ एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। अब देखते नहीं बस्ती वालों, कितने अक्लमंद लोग यहाँ बैठे हैं। पेड़ कहाँ लग जाता है? क्या कहने से लगता है? जोर से बोलिए। अब कितने लग गए अभी तक? गिनो मत। गिनने की हमें क्या जरूरत है? ये फरिश्ते जो कंधे पे बैठे हैं, ये किस दिन काम आए? इनको लगाओ काम पे आज। ये गुनाह, एक बाईं तरफ वाला गुनाह लिखता है, दाहिने तरफ वाला नेकी लिखता है।
गुनाह वाले को तो हम लोग रोज बिजी रखते हैं दिन भर, जब तक नींद आ नहीं जाती है तब तक इसको बिजी रखते हैं। बेचारा थक जाता होगा, ये बेचारा परेशान हो जाता होगा, तो शर्म आती होगी इस बंदे को कि हम कैसे बंदे के कंधे पे बैठे कि नेकी करता ही नहीं खाली गुनाह। आज इसको आराम दे दो, आज दाहिने वाले को काम पे लगाओ, जोर से पेड़ लगवा लो, कह दो। कितने लग गए अभी गिनना नहीं, इनका काम है गिनते रहे, लगाते रहे, नाम लिखते रहे। समझ में आ रही ना? इसको आराम देंगे, इनको काम पे लगाएंगे, क्या कहेंगे? पेड़ कहाँ लगता है? जोर से बोलो। जन्नत देखे हो? तब कैसे पता? अरे जन्नत देखी नहीं, नसीम भाई ने भी क्या पता देखी नहीं देखी। इमाम साहब आपने देखी? अभी नहीं देखी, लेकिन मैंने भी वो वाली जन्नत नहीं देखी है, लेकिन जन्नत जिनके सदके में बनी, मैंने मुस्तफा का मदीना देखा। अब सुने जरा, जन्नत हमने नहीं देखी, लेकिन हम सुन्नी है, ईमान बिल गैब वाले लोग हैं। गैब की बातों पे हमारा ईमान, हमने खुदा को नहीं देखा, मुस्तफा ने फरमाया खुदा है, हमने मान लिया। जमीनें सात हैं, हमने सातों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। आसमान सात है, हमने सातों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नमाजों का तोहफा लेकर आए, हमने लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी के लिए, नबी के ऊपर कुरान के 30 पारे उतरे, हमने उतरते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में 24,000 मरतबा आए, हमने आते जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने खाने काबा का तवाफ किया, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने जमजम पिया, हमने पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी हिजरत करके मक्का से मदीना गए, हमने नबी को मदीना जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने 11 निकाह फरमाया, हमने नबी के 11 निकाहों में से किसी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। मुस्तफा के घर पे 7 औलादें हुई, हमने सातों में से किसी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जंगे ओहद में मुस्तफा के दंदाने मुबारक को शहीद किया गया, हमने नबी के दांतों को शहीद होते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने खाने काबा का हज किया, हमने हज काबा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने हजरे अस्वद को चूमा, हमने चूमते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। मुस्तफा सफा मरवा पे दौड़े, हमने दौड़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। मिना के मैदान में मुस्तफा ने कुर्बानी करी, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने। जोर से बोलो हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, जोर से बोलो। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे बिन देखे तुझे हमने खुदा मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो। बिन देखे तुझे हमने खुदा। पेड़ कहाँ लगता है? यकीन रखिए, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, लगता है। अच्छा, अब हमारे कछौसा शरीफ इलाके में पेड़ नसीम भाई 3 मकसद से लगता है। या तो आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के, जैसे आम लगा लिया, अमरूद लगा लिया, अनार लगा लिया, चीकू लगा लिया, लीची लगा लिया, आलू बुखारा लगा लिया, खुबानी लगा लिया, सेब लगा लिया, संतरा लगा लिया। क्या मकसद होता है? फल खाना। या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियां काट के बेचने के लिए, जैसे आपने कलपटिस लगा लिया, शीशम लगा लिया, सागवन लगा लिया, पॉपुलर लगा लिया, लकड़ी काट के बेचने। एक मकसद और है पेड़ लगने का, और वो है साया हासिल करना। क्या है? साया हासिल करना। साया हासिल करने के लिए पेड़ लगाया जाता है। जैसे आपने नीम लगा लिया, बरगद लगा लिया, पीपल लगा लिया, पाकड़ लगा लिया, बकैन लगा लिया। क्या मकसद होता है? साया हासिल। हम नेपाल में तकरीर कर रहे थे ना इमाम साहब, एक नेपाली आदमी खड़ा हो गया, बोला हजरत हमारे यहाँ 4 मकसद से पेड़ लगता है। हमने कहा भैया चौथा कौन? बोला 3 वही वाला जो आपने बताया।
हमने कहा चौथा, बोला आदमियों को बांध के मारने के लिए भी पेड़ लगाया जाता है। लेकिन नई बस्ती वालों, आप तो नहीं बांध के मारने के लिए लगाते ना, तीन मकसद से आप क्या पेड़ लगता है? अब ईमानदारी से बताओ, हम बैठे हैं नई बस्ती में, हम बैठे हैं मल्लेपुर तहसील के पास, हम बैठे हैं जिला श्रावस्ती में, पेड़ कहाँ लगा है? जोर से बोलो। अच्छा, जब आदमी पेड़ लगाता है तो तमन्ना क्या होती है? जल्दी से बड़ा हो जाए, जल्दी से फल दे दे, जल्दी से हमारा काम हो जाए, फायदा मिल जाए, यही तो मकसद होता है ना। अब ईमानदारी से जिसको जिसको जन्नत के पेड़ का मजा लेना है, दोनों हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या मरने से पहले किसी को जन्नत मिली है? जिसको जिसको मरना है वो जरा उठा के कह दो सुभान अल्लाह। देखो हजरत, आधे हाथ गायब। जन्नत का मजा लेना था तो दोनों उठाए, मरने की बारी है इमाम साहब तो आधे हाथ रहे। याद रखो, याद रखो, हाथ उठाओगे तब भी मरना है, नहीं उठाओगे मरना तो है कि नहीं मरना। अब तवज्जो, चलते हैं मुस्तफा करीम की बारगाह में, पूछते हैं या रसूल अल्लाह, हमने पेड़ लगाया है, हमने सुभान अल्लाह कहा है, पेड़ हमारे जन्नत में लगे हैं, लेकिन हमें बताइए हमारे जन्नत में लगे हुए पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों सुनो, तुमने जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं, उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करती रहती है, जन्नत की दुआ करती रहती है। अब बोलो, फायदे का सौदा है कि घाटे का? जोर से बोले सुभान अल्लाह, कहने में फायदा है कि घाटा है? अगर फायदा है तो फिर जोर से कह दो। अब वो बात सुन लीजिए, गुड़िया कितने साल से बीमार? 12 साल। ए पीछे वाले लल्ला इधर देख, ए पीली शर्ट इधर देख मेरी तरफ। आप तुझे कह रहे, तुझे नेताजी तुम्ही को कह रहे। कितने साल से बीमार? एक लौता लड़का, इलाज कराते कराते थक गया, अम्मा ठीक नहीं हुई। किसी ने कहा यार एक काम करो, बगदाद में एक बाबा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, हो सकता है शिफा मिल जाए। मरता क्या ना करता, चला गया गौसे आजम की बारगाह में, कहने लगा ओ हजरत, माँ बीमार है 12 साल से, न उठ पा रही है, न चल पा रही है, न खा पा रही है, न बोल पा रही है, न मर ही रही है, खाली सांस चल रही। 12 साल से इलाज कराते कराते थक गया, तमाम डॉक्टरों को, हकीमों को, सबको दिखा के परेशान। आखिर में आखिरी उम्मीद लेके आपके पास आया हूं, कुछ ऐसा कर दे कि माँ ठीक हो जाए। तवज्जो करना, नई बस्ती वालों, गौसे आजम के जलसे में आए, जरा देखो, बीमार हो तो ये सोच के गौसे आजम के जलसे में बैठो कि अल्लाह तुम्हें शिफा दे देगा। बेरोजगार हो तो ये सोच के बैठो कि अल्लाह तुम्हें गौसे आजम की बरकत से अच्छा रोजगार दे देगा। घर में बीमार कोई पड़ा हो तो ये सोच के बैठो कि अल्लाह उसको शिफा दे देगा। अब तवज्जो करना, गौसे आजम से कहने लगा हजरत करम कर दे कि माँ ठीक हो जाए। गौसे आजम फरमाते जाओ घर चले जाओ, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। क्या कहा? तुम्हारी माँ, जोर से बोलो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाए। वो कहने लगा ओ हजरत, यही बात तो आज तक सारे डॉक्टरों ने, सारे हकीमों ने, सबने तो यही कहा है ठीक हो जाए, लेकिन अब हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे ठीक हो जाएगी। आप हमें कंफर्म बताइए, फाइनल बताइए कि ठीक होगी कितने दिन में? 12 साल से बीमार है हजरत, कम से कम 12 महीना तो लगेगा ठीक होने में। गौसे आजम फरमाते हमें 12 महीना छोड़ 12 हफ्ता नहीं लगेगा, और आपको सुभान अल्लाह कहने में 1.5 हफ्ता लगेगा, नहीं लगेगा? हाँ तो फिर जोर से कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? 12 महीना छोड़ 12 हफ्ता नहीं लगे। वो कहने लगा हजरत क्या कोई जादू की छड़ी है आपके पास? अरे 12 साल से बीमार है, आप कह रहे 12 हफ्ता नहीं लगेगा। गौसे आजम मुस्कुराने लगे, फरमाते 12 हफ्ता छोड़ 12 दिन नहीं लगेगा। अरे तुम 12 हफ्ता की बात करते हो, कमेटी वालों जरा तवज्जो करना, तुम 12 हफ्ता की बात करते हो, 12 दिन नहीं लगेगा, ठीक हो जाएगा। वो कहने लगा हजरत देखिए हम पहले से बहुत परेशान है, हमारे जज्बात का एहतराम कीजिए, माँ बीमार है और आप, हमको तो लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं। गौसे आजम फरमाते इस बारगाह में मजाक होता नहीं, सच करके दिखाया जाता है। किसी से मजाक नहीं किया जाता, यहाँ तो सच कर दिया जाता है। वो कहने लगा हजरत 12 साल से बीमार है, आप कह रहे हैं कि 12 दिन नहीं लगेगा। गौसे आजम मुस्कुरा के फरमाते अच्छा 12 दिन छोड़ 12 घंटा नहीं लगेगा। अब कहने लगा हजरत कैसी बात कर रहे हैं आप?
अरे 12 साल से माँ बीमार है, आप कह रहे 12 घंटा नहीं लगेगा। गौसे आजम मुस्कुराने लगे, फरमाते अच्छा चल 12 घंटा छोड़ 12 मिनट नहीं लगेगा, 12 घंटा छोड़ 12 मिनट नहीं लगेगा, ठीक हो जाए। वो कहने लगा ओ हजरत क्या कोई जादू की गुड़िया है आपके पास? 12 साल से माँ बीमार है, आप कह रहे 12 मिनट नहीं लगेगा। गौसे आजम फरमाते चल 12 मिनट भी छोड़ 12 सेकेंड नहीं लगेगा। क्या कहा 12? कहने लगा हजरत अब सेकंड से नीचे कुछ होता ही नहीं, जल्दी बताओ करना क्या है? कोई गंडा, कोई ताबीज, कोई अगरबत्ती, कोई मोमबत्ती, कोई तेल, कोई पानी, कोई दुआ, कोई ताबीज, कुछ तो है। गौसे आजम फरमाते कुछ नहीं, कुछ नहीं, चला जा तेरी माँ ठीक हो जाएगी। वो कहने लगा हजरत जब कुछ नहीं तो ठीक होगी कैसे? गौसे आजम फरमाते जा अपनी माँ को सहारा दे के उठा के बैठा लेना, और बैठाने के बाद अपनी माँ के कान में कहना जल्दी से भाग जाओ मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है, जल्दी से भाग जाओ मुझे अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है, जल्दी से भाग जाओ मुझे गौसे आजम ने भेजा है। बस इतना ही तुम्हें अपनी माँ के कान में कहना है। दौड़ता हुआ माँ के पास गया, उठा के बैठाया, बैठाने के बाद कान में कहता है जल्दी से भाग जाओ मुझे गौसे आजम ने भेजा है। कसम परवरदिगार की, जैसे ही इतना कहना था 12 साल से जो माँ बीमार थी उठ के खड़ी हो गई, चलने लगी, बात करने लगी, बेटे को सीने से लगाया और कहती है मेरे लाल जिसके नाम में इतनी बरकत है उसकी जात में कितनी बरकत होगी, जिसके नाम में इतना कमाल है उसकी पूरी जात में कितना। वाह 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 माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। माँ ठीक हो गई, चलने लगी, खाने लगी, बात करने लगी, कहने लगी मेरे लाल जिसका नाम लिया है, जिसके नाम का ये कमाल है तो फिर उसके पूरे जिस्म का कितना कमाल होगा। पूछने लगे बेटा ये बाबा रहते कहाँ हैं? जिनका नाम तुमने लिया रहते कहाँ? बोले यही अपने पड़ोस में तो बगदाद में रहते हैं। बोले मुलाकात हो जाएगी? बोले हाँ हो जाएगी। माँ बेटा पहुंच गए गौसे आजम के पास। माँ कहने लगे बेटा, माँ कहने लगे हुजूर जब आपने बीमारी से शिफा अता फरमा दी है तो दामन में जगह भी अता फरमा दी। मुरीद कर लीजिए, मुरीद कर लिया, मुरीद कर लिया। वापस आने लगी ना तो औरतें थोड़ी सी शक्की होती है, खुराफाती। माँ कह रही है बेटा अपनी हजरत से पूछ बीमारी कौन सी थी। अरे ठीक तो हो गए हैं, तरी पूछ हजरत से जाके मालूम तो करता आप बीमारी कौन सी थी। वो लड़का गया मालूम करने के लिए गौसे आजम से। हजरत अम्मा पूछ रही बीमारी कौन सी थी? गौसे आजम फरमाते बीमारी थी ही नहीं, कोई मर्ज था ही नहीं। वो सर पकड़ के बैठ गया, हाय रे मेरे मौला जब बीमारी थी नहीं तो डॉक्टरों ने इतना कोर्स कराया क्यों? कोई 2 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 6 महीने का, पूरे घर को मेडिकल स्टोर बना दिया। फिर बीमारी आप कह रहे हैं बीमारी थी नहीं, फिर था क्या? अब आगे की बातें सुन लेना, तुम्हारा ईमान तड़प जाएगा। गौसे आजम फरमाते सुनो, तुम्हारी माँ को एक जिन्नात परेशान कर रहा था। जिन्नात आज तुमने अपनी माँ के कान में मेरा नाम ले लिया है, अब वो कयामत तक कभी तेरी माँ के करीब नहीं आएगा, अब कयामत तक कभी करीब नहीं आएगा। आगे फरमाते हैं जिस घर में अब्दुल कादिर का जिक्र हो जाता है अल्लाह उस घर से बलाओं को दूर करा देता है, अल्लाह उस घर से परेशानियों को दूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो मेरे भाइयों किस्मत वाले हैं आप लोग, जिंदाबाद आजम की महफिल में आए हैं और किस्मत के वाले मुबारकबाद के लायक हैं वो बच्चे, वो लोग जिन्होंने भाग दौड़ करके लोगों से 10-10, 5-5 रुपए इकट्ठा करके इस महफिल का इनकाद किया। समझ रहे हैं? ये किस्मत की बात होती है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। अब चलते चलाते 2-3 शेर सुन लीजिए। हजरत कुछ सवाल आपकी बारगाह में, जो नौजवानों यहाँ के नौजवान